नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की। शुक्रवार को सत्र की दूसरी पाली में विनियोग विधेयक संख्या 2 को पारित कर लिया गया। चर्चा के बाद सरकार का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक करने को लेकर एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ चंद राज्यों का नहीं है बल्कि सभी राज्यों का है, जिसके बाद सभी राज्यों से उसका विचार मांगा गया है। सीएम ने कहा कि सरकार 50% से अधिक आरक्षण बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार अपना विचार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को भेजने जा रही है। चोर, डकैत, उग्रवादी और बलात्कारी हेमंत है तो हिम्मत है के नारे लगा रहे हैं। पूरे झारखंड में यही नारा अपराधियों के बीच गूंज रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं गृह कारा के अनुदान मांग पर लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए विधायक सीपी सिंह ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून व्यवस्था का आज्ञाकारी होना चाहिए, लेकिन झारखंड की पुलिस सत्ता की आज्ञाकारी हो गई है, जिस कारण अपराधी बेलगाम हो गए और झारखंड में अपराधों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को रोकने के लिए प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि बिना मास्क पहने हुए लोगों को दुकान में प्रवेश ही न करने दे और ग्राहक को खरीदारी करने से रोके। शुक्रवार को पुलिस प्रशासन ने चांडिल बाजार और डेम रोड स्थित प्रतिष्ठित संस्थान और दुकानों पर पहुंचकर मौजूदा हालात का जायजा लिया और बिना मास्क पहने हुए लोगों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें, अन्यथा आने वाले दिनों में मुश्किल का दौर सामना करना पड़ सकता है। चांडिल प्रखंड के संथाल बहुत क्षेत्र आसनबनी पंचायत के रामगढ़ गांव में नाइके बाबा मंगल बेसरा के द्वारा जाहिर थान में पूजा अर्चना किया गया और नए साल पेड़ में लगे फूल की पूजा कर पुरुषों के कान में और महिलाओं के खोपा में नए साल फूल को लगाया गया। सभी महिला पुरुष अपने अपने पारंपरिक परिधान को पहनकर नृत्य किया गया। बता दें कि बाहा नृत्य रामगढ़ के महिला पुरुषों द्वारा ढोल मांदर बजाकर उस पर झूमे नाचे। इस अवसर पर माझी बाबा, बाबूलाल सोरेन, बद्रीनाथ माडी, लखन माझी, डॉक्टर सत्यनारायण मुर्मू आदि उपस्थित थे। शुक्रवार को लोकसभा में रांची संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद संजय सेठ ने बढ़ती आबादी को देश के समक्ष गंभीर संकट बताते हुए केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश में बढ़ती आबादी बड़ा संकट बनती जा रही है, ऐसे में सरकार को देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 बच्चों के मानदंड को लागू करना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिले और चुनाव नहीं लड़ सके, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। रांची शहर में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटना ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। रांची पुलिस मॉब लिंचिंग की घटना पर रोक लगाने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लेने जा रही है। रांची एसएसपी और ग्रामीण एसपी ने सभी थानेदार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मॉब लिंचिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएं। सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित इलाके के वार्ड कमिश्नर, मुखिया, सरपंच, समाज के प्रबुद्ध जन के साथ बैठक करने एवं मॉब लिंचिंग की कोई भी घटना भविष्य में नहीं हो, इस पर चर्चा करने को कहा गया है। आज से मौसम में फिर से बदलाव देखा जाएगा। 20 मार्च से 22 मार्च तक राजधानी समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और मध्य भाग में बारिश होने की संभावना है। विभाग की माने तो 19 मार्च से मौसम में बदलाव दर्ज किया जाएगा। 19 मार्च की शाम से कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे तो कहीं कुछ इलाकों में हल्के और मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। बता दें कि राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में बारिश की संभावना है। बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में तेज हवा और थंडरिंग की भी संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने ही मंत्रिमंडल पर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है उससे यही प्रतीत होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं गृह कारा विभाग के अनुदान मांग पर लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए यह बातें आमिर बाउरी ने कही है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि पिछली सरकार में मंत्री रही लुइस मरांडी के पास जो विभाग थे, इस सरकार में वह 3 लोगों में बांट दिए गए हैं। हालांकि यह फैसला करने को सरकार स्वतंत्र है, लेकिन इससे सामंजस्य बैठाकर काम करने में परेशानी होती है।